आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, क्या कुछ मौसमी पारा कह रहा है, इन तमाम जगहों से, तमाम शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। और चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या बात हो उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की, यहाँ पर क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, इसकी तमाम जानकारी तमाम हमारे सहयोगी साझा करेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आप साझा कर रहे हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से? सियासी मिजाज क्या कुछ बना हुआ है या अन्य क्या जानकारी है? देखिए, भोपाल में आज न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस शायद ही मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी हुई हो कि भोपाल में स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इसका नाम दिया गया है। 5 वर्षों बाद ये आयोजन हो रहा है और ये संस्करण की 10वीं कॉन्फ्रेंस है और इसमें 1500 से ज्यादा जजेस मौजूद रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस संजीव खन्ना वे इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लगभग 6 जज आएंगे, हाई कोर्ट के 40 जज मौजूद रहेंगे और जिला अदालत के 1500 से ज्यादा जजेस मौजूद रहेंगे और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है जिसका शुभारंभ आज भोपाल में होने जा रहा है। और न्याय व्यवस्था से जुड़ा ये सबसे बड़ा आयोजन न केवल भोपाल का है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का है और इसमें 2 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी जिसमें जजेस भाग लेंगे और न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, कैसे नवाचार उसमें लागू किया जाए। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज भोपाल में यही है और पूरे मध्य प्रदेश की जिला अदालतों के जजेस भी आज कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और जहां तक बात करें हम राजनीति की, तो राजनीति में आज डॉक्टर मोहन यादव अपने शहडोल और उज्जैन दौरे पर रहेंगे। शहडोल सबसे पहले वो सुबह शहडोल पहुंचेंगे, वहां पे वे एक स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे एक जन आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली है उसको लेकर शहडोल में एक जन आभार यात्रा निकाली जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसके अलावा वो सिंगल क्लिक के माध्यम से बैगा महिलाओं को कुछ राशि भी ट्रांसफर करेंगे, कई कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। और इसके बाद जो उनका सबसे शहडोल में आखिरी प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा वहां की संभागीय बैठक लेंगे। इस बैठक में वो आगे के रोड मैप पे चर्चा करेंगे और भोपाल शहडोल संभाग की जो कानून व्यवस्था की जानकारी भी लेंगे और इसके बाद वे उज्जैन रवाना हो जाएंगे और रात्रि विश्राम आज रात को डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में ही विश्राम करेंगे। और जैसा कि वो लगातार उज्जैन में रात को रुक के ये अंधविश्वास को तोड़ रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री या राजनेता वहां रुकता है तो उसको राजनीतिक संकट आता है, तो आज शहडोल पहुंचेंगे। शहडोल में दिन भर का उनका शेड्यूल रहेगा और उसके बाद वे रात को उज्जैन पहुंच के विश्राम करेंगे और कल फिर वापस भोपाल लौटेंगे। निश्चित तौर पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरह का मौसम राजधानी भोपाल में बना हुआ है? किसी तरह का अपडेट मौसम विभाग ने दिया है या जो सर्दी है वो उसमें और क्या पारा गिर सकता है या बारिश वगैरह को लेकर कोई अपडेट है? देखिए, मौसम विभाग ने लगभग 7 संभागों में घने कोहरे का और हल्के कोहरे का अलर्ट जारी किया है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सुबह से ही कोहरे का असर तो काफी कम देखा जा रहा है, लेकिन जो हवाओं में ठंडक है, चुभने वाली ठंडक अभी भी महसूस की जा रही है। और उसके अलावा देखा जाए तो 22 जिलों में अलर्ट जारी है कोहरे का 7 संभागों के साथ और 9 से ज्यादा जिलों में बारिश, हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। हालांकि अभी तक कहीं से भी पिछले 8 दिनों में कहीं से भी भारी बारिश की सूचना नहीं है। और जहां तक बात करें तो पचमढ़ी सबसे ठंडा शहर रहा जहां तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस बीते 24 घंटों में दर्ज किया गया। लेकिन अन्य जगह भी जो तापमान है, ग्वालियर चंबल संभाग में और सागर संभाग में ठंड का कहर अभी भी जारी है। और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसके कारण मध्य प्रदेश में ठंड का दौर अभी आगे और जारी रहेगा। और देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है, इसके कारण अभी कुछ दिनों तक ठंड से राहत लोगों को नहीं मिलती है दिख रही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कल 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का त्यौहार है और मकर संक्रांति के त्यौहार से ठंड का कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी भी लोगों को ठंड से बचने के अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही राम मंदिर को लेकर तमाम तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश की खबर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है कि 5 लाख लड्डू जो उज्जैन से हैं उनको अयोध्या पहुंचाया जा रहा है प्रसाद के रूप में। तो इसके अलावा और किस तरह से तैयारी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, भोपाल में दिखाई दे रही है?
देखिए, उज्जैन से तो 5 लाख लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, लेकिन इसके अलावा एक खबर और है कि प्रशासन ने सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में कि वे 16 तारीख से 22 तारीख तक अपने अपने जिलों में अभियान चला। और ये सफाई अभियान रहेगा जहां पे कि शहर की सफाई के साथ साथ जो वहां मंदिर है, जिस भी जिले में मंदिर है वहां मंदिरों की साफ सफाई की जाए, धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की जाए और 22 तारीख को वहां पे एक भव्य दीपावली का उत्सव मनाया जाए। और देखा जाए तो अभी हालांकि इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कल दिन भर मंत्रालय में चर्चा थी कि 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, उस दिन मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश घोषित किया जा सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम जानकारी आपने साझा की, चाहे सियासी रूप से जानकारी हो, मौसमी जानकारी हो या भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर तमाम तैयारियों की जानकारी आपने साझा की। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये तमाम खबरें आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे थे और इस बीच सीधा चलेंगे उत्तराखंड, जहां से देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड से हैं? सियासी रूप से क्या मिजाज बना हुआ है? देहरादून में क्या मौसम का हाल है? क्या कुछ अपडेट आप देंगे अवनीश जी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की बात करें या पूरा देश राममय होने की तैयारी में लगा हुआ है, वही अब यहाँ पर जो है सियासी जो है पाराबंद दिखाने लगा है। क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है एक बयान दिया कि ये मोदी इवेंट है और उन्होंने अपने जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनको जाने से मना कर दिया खास तौर पर, उसको लेकर अब यहाँ पे जो है सियासी हलचल शुरू हो गई है। कल ही जो है यहाँ पर जिस तरीके से करण बाबा ने कहा है कि यहाँ पे जो है हमारी तरफ से कांग्रेस की यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इनको निमंत्रण भी मिला था और उन्होंने कहा ये मोदी का जो है ये इवेंट है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये कोर्ट के आदेश से कोई मोदी का नहीं था, उसको लेके अब यहाँ पे बीजेपी ने पलटवार किया है। उनका कहना था कि ये गांधी परिवार नहीं है, ये नेहरू परिवार है। जिस तरीके से क्योंकि इसके खड़गे जो है यहाँ पर देखा जाए इसके डीएनए में जो है सनातन के विरोध चल रहा है, उसको लेके अब यहाँ पे जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर बात जिस तरीके से थी वो अब ये बात सड़कों पे आनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल शुरू हो गई है। वही बात करें यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए बीजेपी की, चुनावी मोड़ तो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। तो विकसित भारत है वो नमो ऐप के जरिए जो है अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारियां की जा रही है। अभी तक जो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 लाख से ऊपर जो है वो प्रदेश कार्यकर्ता ने यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और विकसित भारत जो हर घर में यहाँ पे जो विकसित हो रहा है, जो यहाँ पे विकास का कार्यक्रम हो रहा है, उसके जरिए यहाँ पे जो है नमो ऐप के जरिए यहाँ पे घर घर से जो है यहाँ पे बात बताई जाएगी और मोदी के लिए वोट की अपील की जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब कांग्रेस ने जो राम मंदिर के अयोध्या में निमंत्रण को लेकर एक अस्वीकार, उसको जो निमंत्रण था उसे न्योता को अस्वीकार किया है, अब किस तरह की, क्योंकि सियासी रूप से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, बीजेपी अब लगातार हमला भी कर रही है, तंज भी कस रही है और तमाम तरीके की बातें बयानों में देखने को मिल रही हैं, तो इससे लेकर कोई सियासत उत्तराखंड में नजर आ रही है? तो 2024 चुनावी मोड़ पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अनेक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे राजनीतिक बड़ी पार्टियां हो, तो तमाम चीजों को लेकर। परंतु जो ये मामला रहा है ये अब सड़कों पे आने की वजह से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के गले की फांस फंस सकता है, क्योंकि आप जनमानस के जो मन में है वो एक राम के प्रति जो आस्था है उसको लेके उनका भी कहना है कि आप जनमानस का कहना है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए कि राम जो है ये, क्योंकि जो मोदी के कार्यकाल में जो है ये संभव हो पाया कि राम मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। जब भले वो कोर्ट का मामला हो, कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, पर जिस तरीके से देखा जाए इसको लेके कांग्रेस को जो है, क्योंकि यहाँ पर धर्म के मामला है, कोई पार्टी पक्ष का नहीं है, उसको लेकर अब आम जनमानस भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे जो है आड़े हाथों लेने की तैयारियां। निश्चित तौर पर मैं आपसे आगे और भी जानकारी लूंगा, लेकिन इसी बीच सीधा मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आपके पास हैं? और साथ ही सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सियासी खबरों का जिक्र करें, किस तरह का सियासी मिजाज फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है? बता दूं, कल सियासी मिजाज का तो कल नरेंद्र मोदी पूरे दिन छाए रहे और पूरे मीडिया और पूरे महाराष्ट्र में छाए रहे। जैसा कि उनकी आदत है, जब भी वो आते हैं तो पूरी मीडिया कवरेज भी मिलती है और अपने आगे कोई भी सियासी खबरें छुप जाती है जब नरेंद्र मोदी किसी भी शहर में या किसी भी राज्य में जाते हैं। तो कल नरेंद्र मोदी जब अटल सेतु का उद्घाटन करने के बाद पूरा जब वहां नासिक गए, नासिक के कांटाराम मंदिर में जब वहां गए और सफाई की और पूरे विधि विधान से जब पूजा किया,
तो पूरे मीडिया पूरे महाराष्ट्र में हल्ला मच गया कि ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिला करते हैं जो विधि विधान से पूजा करते हैं और पूरी शिद्दत से वो करते हैं। और कल उन्होंने एक संदेश भी दिया और बोला कि 22 जनवरी से पहले जितने भी हिंदुस्तान के मंदिर हैं उसको साफ सफाई कर दिया जाए और पूरे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की और भगवान राम विराजेंगे तब उस दिन पूरे मंदिर में पूजा होंगी और वो एक एक मंदिर हिंदुस्तान की साफ सफाई हो जानी चाहिए। और इसको देखा जाए तो कल राजनीतिक दौरा भी कहा जा सकता है। 2024 के आगाज भी महाराष्ट्र में कर दिया उन्होंने, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को और कहना अजित पवार को अपने संग का जब कार जब चल रही थी कार रैली में तो उनको अपने संग लेके मोस्टली वो अकेले ही कार रैली में देखते हैं। और लेकिन कल उन दोनों में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लेके जब चले तो देखा गया कि राजनीतिक हल्काओं में ये देखा गया कि राजनीतिक दौरा भी था। और जिस तरह से 30,000 करोड़ का जो सौगात दिया महाराष्ट्र वालों के लिए उससे बहुत खुश है मुंबई पूरा महाराष्ट्र। और देखा जाए कि कल नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग भी निश्चित तौर पर बड़ी सौगात वो जिस अटल ब्रिज की आप बात कर रहे हैं काफी बड़ी सौगात रही और कल चर्चा का विषय भी बनी रही। एक आखिरी अपडेट अवनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या कुछ मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बना हुआ है कि मौसमी पारा फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए यहाँ पर मौसम जो है अभी जो है पूरी तरीके से ठंड में जो है यहाँ पर आगोश में छाया हुआ है। शीत लहर चल रही है, देर शाम तक भी जो है यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है जिससे कि आवागमन में भी जो है सड़कों पे कम कई लोग जो है दिखाई देते हैं शाम के वक्त। और जो ठंड है उसका असर अभी जो है अगले 2-3 दिन तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के हिसाब से जो पहाड़ी क्षेत्र है खास करके 2000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ जो है बर्फबारी लगातार चल रही है जिसकी वजह से जो प्लेन के इलाके हैं वहाँ पे जो है शीतलहर का प्रकोप अभी देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मौसमी पारा भी अभी फिलहाल ठंडा बना हुआ है, सर्द का माहौल है। निश्चित तौर पर लोग अलाव का सहारा भी सर्दी से बचने के लिए ले रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपने तमाम सियासी जानकारी हमसे साझा की, इसके अलावा मौसमी जानकारी साझा की। मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से आपने अटल ब्रिज का जिक्र किया, क्या कुछ उसको लेकर चर्चा है? क्योंकि एक बड़ी सौगात न सिर्फ मुंबई के लिए, देश भर के लिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज से बताया जा रहा है। जी, जो अटल सेतु के जिस तरह से कल उद्घाटन हुआ ना ही मुंबई में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इसकी बखान हो रही है। और इस अटल सेतु की वजह से एक बार मुंबई फिर से एक बार पहचाना जाएगा। आर्थिक राजधानी तो पहचानी जाती थी लेकिन अटल सेतु की जिस तरह से 22 किलोमीटर का ये इंटरनेशनल अटल सेतु बनाया गया उससे एक तो मुंबई वासियों का टाइम बचेगा लेकिन बड़ा हाईटेक बनाया गया। जिसमें 6 लेन का जो बनाया गया है उसको आप देखेंगे ना सब तो विश्वास नहीं करेंगे कि इतना इंटरनेशनल हाईटेक 2016 और इसके बीच में बन भी सकता है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है ऐसा नारा लग रहा है, मोदी की गारंटी है। लेकिन कल मोदी जी आके जब मुंबई में आते तो बॉलीवुड का असर पड़ ही जाता है। कल मुंबई में आए तो मोदी जी को भी बॉलीवुड का असर पड़ गया और मोदी जी ने बोला कि समुद्र को चीर के एक अटल सेतु बनाया गया है, समंदर की लहरों को चीर के, और ये मुमकिन हुआ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब विकास की बात हो तो नरेंद्र मोदी की गारंटी काफी है। इस तरह के डायलॉग जो बॉलीवुड डायलॉग निश्चित तौर पर मैंने उनका भाषण भी सुना और जिस तरीके से उन्होंने मराठी बोलते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए अगर समुद्र की लहरों से भी सामना करना पड़े, लहरों को चीरना पड़े, ऐसी तमाम बातें पीएम मोदी ने कही। अब जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा रहा इसका कुछ सियासी असर देखने को मिला, किसी तरह की बयानबाजी देखने को मिली? क्योंकि विपक्ष भी लगातार ऐसे मौकों पर बुलाने के लिए बैठा होता है। जी, विपक्ष की आवाज दब के रह गई कल तो जिस तरह से छाए रहे मोदी जी। लेकिन विपक्ष ने आवाज बोला कि ये राजनीतिक दौरा है अटल सेतु को जिस तरह से इसी समय उद्घाटन करना। विपक्ष जिस तरह से संजय राउत बड़बोलेपन से बोलते हैं और कहा कि 250 रुपए जो इसका चार्ज लगाया है टोल चार्ज उसको हटा देना चाहिए मुंबई वासियों के लिए और ये चार्ज ठीक नहीं है और इसको लेके आंदोलन हम आगे करेंगे। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड की खबर आ रही है, बॉलीवुड की दूसरी जो अटल सेतु के बाद मैं हूँ अटल पिक्चर 29 तारीख को रिलीज हो रही है और उसके पंकज त्रिपाठी जो जाने माने अभिनेता है उसके मेन भूमिका में आ रहे हैं और ट्रेलर भी रिलीज हो चुकी है मैं हूँ अटल का। और उसको लेके भी काफी उत्साहित है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 2024 का चुनाव देखते हुए मैं हूँ अटल और अटल सेतु शायद महाराष्ट्र पे काफी भारी पड़ जाए विपक्ष वालों के लिए कि दो अटल को, एक अटल संभालना तो मुश्किल था, ये दूसरा अटल और आ गया मैं हूँ अटल। और पंकज त्रिपाठी की बहुत अच्छी भूमिका होती है, जानते पंकज त्रिपाठी मजे हुए कलाकार है। अकल टेलर भी रिलीज हो चुकी है। और दूसरी जो खबर आ रही है मेरी किस्मत जो क्या नाम है कटरीना कैफ की पिक्चर थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी, बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और उसको देखते हुए शायद बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन भी उतना नहीं हो पाएगा। और जाने माने जो फिल्मकार है उसको 1 और 2 स्टार देके उसको खत्म कर दिया। और तीसरी जो खबर आ रही है क्रिकेट जगत से आ रही है, जिस तरह से अफगानिस्तान को
कि जीत T20 में आगाज T20 वर्ल्ड कप से पहले जो आगाज किया है उसको देखते हुए बीसीसीआई का सरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। भुवनेश्वर कुमार चार रन देके 5 विकेट जब लिए तो उन्होंने दावा ठोक दिया T20। तो किस तरह से बीसीसीआई का सरदर्द इसलिए भी बढ़ गया कि अब किसको खिलाएं, किसको नहीं। 6 पेस बॉलर के लेके कहाँ जा सकते हैं, और बैट्समैन भी जहाँ शिवम दुबे है, रोहित शर्मा है, वहाँ शिवम दुबे भी दावा ठोक दी 40 गेंद पे 60 रन मारकर। और जो चौथी खबर आई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आई है, अपने लाइफ टाइम हाई पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कल चला गया। 847 अंक बढ़कर कल लाइफ टाइम हाई 72,568 अंक पे बंद हुआ। ये भी एक जिस तरह से आप आर्थिक राजधानी करते हो तो आर्थिक स्थिति भी कल नरेंद्र मोदी के आने से बढ़ गई। अटल सेतु और अटल मूवी की वजह से सेंसेक्स भी भाग गया। जी निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये खबरें थी, अहम खबरें थी। अब इसके अलावा जो विपक्ष है लगातार अब सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं, इस फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही है। किसी तरह की हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग की बात करें तो एक तरह से पूरी तरह से समझौता हो चुका है कि क्या नाम उद्धव ठाकरे का गुट उस 16 सीट पे लड़ेगी, और लेकिन औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई है। जी औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, एक तरह से माना जा रहा है कि समझौता हो चुका है। लेकिन सीट की जहां सीट जगह की बंटवारे की बात है उसके लिए माथापच्ची चल रही है कि साउथ बॉम्बे से कौन लड़ेगा, बोरीवली से कौन लड़ेगा, इधर से कौन लड़ेगा, इसके लिए माथा। लेकिन सीट शेयरिंग की तो बात हो चुकी, लेकिन जगह शेयरिंग की अभी बात नहीं हुई है, उसकी मीटिंग चल रही है प्रॉपर वे में। निश्चित तौर पर का तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की, चाहे सियासी मिजाज हो या फिर बॉलीवुड की तमाम खबरें हो। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।